जह सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिबर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास स्वगुण सदन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। भगवान जब प्रवर्षण गिरि पर विराजमान है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, तो उस समय बड़ी ही शिक्षाप्रद बातें गोस्वामी जी रखते। भूषि शशि संपन्न सोए मह कैसी उपकारी की संपत्ति जैसी। उपकारी की संपत्ति जैसी। पृथ्वी अनाज से संपन्न है। खेतों में अनाज लहलहा रहे हैं, तो उस समय पृथ्वी बड़ी ही शोभा को प्राप्ति होती है। उसी तरह जो उपकार करने वाला है, उसकी संपत्ति भी शोभा को होती है। संपत्ति से उपकारी की शोभा है और उपकार करने से संपत्ति की शोभा है। यदि संपत्ति के रहते उपकार न किया जाए तो वो संपत्ति शोभा को प्राप्त नहीं होती। और उपकार करना चाहता लेकिन संपत्ति नहीं है, तो इसमें कहना ही क्या है। इसलिए संपत्ति यदि भगवान दे रहे हैं तो उसके उपकार में लगाना चाहिए। निश्चित में घन खद्दोत विराजा जनदम्बन कर मिला समाज। निशितम और घन, तीन चीजें में जुगनू प्रकाश कर पाता है। क्योंकि रात, पहले तो रात होना चाहिए, और रात में भी चंद्रमा चमकता है, तो जुगनुओं का प्रकाश जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो फिर चंद्रमा भी ढपना चाहिए, माने अमावस्या की रात हो। चलो भाई, अमावस्या की रात हो गई। फिर बोले अब आकाश में तारागणों का प्रकाश है, तो भी जुगनुओं का प्रकाश उनके सामने लज्जित है। तो कहा भाई घन भी होना चाहिए। तो रात के बाद अंधकार, अंधकार के बाद बादल, जब ये तीनों होंगे तो फिर जुगनू कहते हैं अब हम जो है अच्छी तरह से प्रकाशित हो सकेंगे। उसी तरह दंभी लोग जो हैं वो अपना ही समाज चाहते, तभी जो है वो अपने दम्भ को प्रकाशित करते हैं। अब कहते हैं महावृष्टि जिम फूट के आरी। महावृष्टि जिम फूट के आरी, वो जिम स्वतंत्र हुए बिगड़े नारी। खेत में चारों तरफ बड़ी बड़ी मेड़ें बांधी जाती ताकि पानी खेत से बाहर न जाए। लेकिन जब महावृष्टि होती है तो महावृष्टि का जल के प्रवाह से खेत की मेड़ भी फट जाती है और पानी दूसरे खेतों में चला जाता है। उसी तरह अधिक स्वतंत्रता देने से स्त्री की लज्जा संकट में पड़ जाती है। स्त्री का सतीत्व पर आंच आ सकती है। स्त्री का शील भंग हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने बचपन में माता पिता के संरक्षण में, जवानी में पति के संरक्षण में और बुढ़ापे में पुत्रों के संरक्षण में
रहने की बात रखी है। तो जैसे महाकृष्ण से, महावृष्टि से क्यारे की मैल हट जाती है, उसी तरह ज़्यादा स्वतंत्रता देने से स्त्री का सतीत्व भी नष्ट हो सकता है। कृषि निरावै चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद नाना। जैसे कृषि जब होती है, खेत में जब फसल खड़ी होती है तो खरपतवार अपने आप हो जाता है। तो जो चतुर किसान होते हैं उन खरपतवार को हटा देते हैं ताकि फसल पूर्ण सुरक्षित रहे। और यदि खरपतवार ना हटाया जाए तो वो फसल को दाब लेगा, फसल नहीं हो पाएगी। उसी तरह बुद्धिमान लोग अपने हृदय से मोह और मान को निकालते हैं। थोड़ा अभिमान आया तो उसे तुरंत खत्म कर देते हैं, ताकि हमारे हृदय में भगवत प्रेम का जो वृक्ष बढ़ रहा है वो पूर्णता को प्राप्त हो। अब कहते हैं कि ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिम हरि उपज न कामा, जिम हरि जन उपज न कामा। ऊसर भूमि में अच्छा बीज डालने पर भी वो जमता नहीं है, फल की प्राप्ति नहीं होती है। उसी तरह जो भगवान के अनन्य भक्त हो जाते हैं, जो परमात्मा से अनन्यता बना लेते हैं, जो भगवान से अनंत जिनका रिश्ता बन जाता है, उनके हृदय में फिर कामनाएं पैदा नहीं होती, वो निष्काम बन जाते हैं। इसलिए भगवत शरण में रहना चाहिए। अब कहते हैं विविध जंतु संकुल मई भ्राया, प्रजा बाढ़ पाए सुराजा। बरसात जब आती है तो बहुत से जीव जंतु पैदा हो जाते, अगड़े जीव जंतु देखने को मिलते हैं। उसी तरह स्वराज में प्रजा भी बढ़ती। जह रहे पथ के थक नाना, जिम इंद्री गण उपज न काम, जिम इंद्री गण उपज न काम। जैसे रास्तागीर थकने पर जहाँ तहाँ रुक जाते हैं, उसी प्रकार कामनाओं के उत्पन्न होने पर इंद्रियों का समूह भी जो है थक जाता है। कबहु प्रबल वह मारुत, कबहु मेघ बिलाए, जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाए। कबहु प्रबल वह मारुत, कभी इतनी हवा चलती है कि मेघ आ जाती, कभी ऐसी हवा चलती है कि मेघ बिलग हो जाती। जैसे बादलों के घने होने पर आकाश में बादल घने हो जाएं और यदि हवा के झोंके आएं तो वो बादल छिन्न भिन्न हो जाते, उड़ जाते। उसी तरह यदि कुपुत पैदा हो जाए, परिवार में कोई कुपुत्र पैदा हो जाए, तो जैसे बादल भी नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कुल की मर्यादा नष्ट हो जाती। कबहु दिवस में निविण तंग, कबहु प्रगट पतंग, उपजय विनसय ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग। कभी कभी देखने को मिलता है कि दिन में जो है रात्रि आ जाती है, बादलों के आने से सूर्य ढप जाता है और रात अंधकार सा लगने लगता है, और फिर थोड़ी ही देर में बादल हट जाते हैं तो सूर्य निकल आता है।
उसी तरह कुसंग में जाने से अज्ञान प्रकट हो जाता है, सत्संग में आने से ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सद्ज्ञान ही धारण करना चाहिए। एक जगह गोस्वामी ने लिखा है कि बिन सत्संग न हरि कथा, तै बिन मोह न भाग। ओ मोह गए बिन राम पद, हो न दृढ़ अनुराग। भगवत सत्संग, भगवान की कथा का सत्संग नित्य होना चाहिए, तो ये मोह को दूर करने का सटीक उपाय है। और जब मोह आसक्ति खत्म होने लगती है तो भगवान के पावन श्री चरणों में अनन्य प्रेम होने लगता है। इस एक कवि ने लिखा है कि तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। साज मिले सरताज मिले, सब बाज मिले मनोवांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ जाई। उस सब सुखेन मिले भैया, पर दुर्लभ संत समागम भाई। दुर्लभ संत समागम भाई। बोलिए आनंद।